जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी ओआर जाट। आज इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि राजस्थान के अंदर एक बड़ी चर्चाएं चल रही है जिसके अंदर ईसीसी एनटीटी भर्ती के बारे में। इतने टाइम ये माहौल था कि आपकी एनटीटी भर्ती आएगी, ईसीसी भर्ती आएगी, जिसके अंदर आपके लिए एक डिप्लोमा मांगा जाएगा और इस सारी चीजों को एक लिए क्लियर कर दिया आप सभी के लिए गवर्नमेंट ने आपके बजट के अंदर बातों ही बातों में आपकी सारी जानकारी दे दी है। अब समझना आपको है कि आपके लिए क्या होने वाला है इसके अंदर। तो मैं आपको पहले जो जानकारी दे रहा था उसी की तर्ज पे आगे भी सारी एकदम सही राह बताऊंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी आप सभी के लिए। तो बजट में पूरा खुलासा हो चुका है आपके लिए ईसीसी और एनटीटी भर्ती के लिए, जिसके अंदर पद आप सुनने में आ रहा था वहां पे कि 62,000 प्लस पद आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। सरकार ने एकदम सच साफ कर दिया आप सभी के लिए। और इसके अंदर डिप्लोमा जरूरी है या नहीं वो भी अपने बात करेंगे। डिप्लोमा जरूरी है तो कौन सा है और कौन सा करना चाहिए उसके भी बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। एक न्यूज जो वायरल चल रही है, देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारी ज्यादा अभी ट्रेंड कर रही है। मैंने भी टेलीग्राम पे डाला है, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं। इधर मैं वो न्यूज लेकर आया हूं जो नई शिक्षा नीति के अंदर ऑफिशियल रूप से डाटा आपके लिए दिया गया है। और इधर है हमारा बजट का, जिस बजट के अंदर ईसीसी बारे में और जो एनटीटी बारे में या आंगनबाड़ी के बारे में जो डिटेल एनालिसिस किया है और जो चर्चाएं अपने को मिली है, ऑफिशियल रूप से डाटा मैं यहाँ पे निकाल के लेकर आया हूँ। अब मैं बात करूंगा आप सभी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ईसीसी शिक्षकों की शुरुआत कैडर में तैयारी करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षकों को ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है। और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो 10+2 का यहाँ पे बात हुआ है। और उसके बाद आंगनबाड़ी का भी नाम आ रहा है, कार्यकर्त्री और शिक्षकों का भी नाम आ रहा है, शिक्षक यहाँ पे ईसीसी के नाम आ रहा है। इसके बाद लिखा आ रहा है कि 6 महीने का प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी होगा। इसके अंदर आपके 6 महीने या 1 साल की बात है जो यहाँ पे कही गई है। और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। मतलब 10वीं पास कोई विद्यार्थी है तो उनको 1 साल का करना पड़ेगा, जो 12वीं पास है उनको 2 साल का। ये सारी चीजें थी। अब इन सारी चीजों को 2020 की ये शिक्षा नीति थी और अभी तक कोई स्पष्ट रूप से हुआ नहीं था। तो अब आपका बजट के अंदर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि बजट के अंदर ये भर्ती आएगी। बहुत सारे टीचरों ने ये बोला बजट में भर्ती आनी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसके बीच एक ऐसा पड़ाव आप देखने को मिला कि यहाँ पे किसी टाइप की भर्ती का कोई जिक्र नहीं हुआ। आपके लिए बता दूं आंगनबाड़ी के अंदर क्या जिक्र हुआ। यहाँ पे बजट के अंदर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे 100 नंबर पॉइंट के अंदर मेंशन है, 99 नंबर पॉइंट के अंदर मेंशन है। 99 से लेके आपके यहाँ पे 100 101 तक का आपका पॉइंट में मेंशन है, जिसके अंदर देख सकते हैं प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी आदि उपलब्ध करवाने का साथ साथ ये सारी चीजें 11,000। ये मैं थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको एक एक चीज एनालिसिस करके और बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर पॉइंट में लिखा है 6 वर्ष तक बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ईयरली चाइल्ड केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान स्टेट ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता रूप में सम्मानित कर उसको और उच्च संस्थान के अंदर भेजा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद इन्होंने सरकार की आलोचना की है कि इससे पहले वाली जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार या अशोक गहलोत सरकार थी, उस सरकार ने इसके अंदर किसी टाइप का कार्य नहीं किया, उन सभी आंगनबाड़ियों को नजरअंदाज किया। वहां पे हमने यहाँ पे 11,924 जो है जो यहाँ पे करोड़ रुपए का खर्चा किया। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। आंगनबाड़ी जो मरम्मत और सुदृढ़ संबंधित हेतु 246 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो लागत है मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। ये सारी चीज लिखी है इन्होंने। इसके बाद इसके अंदर मतलब लगभग 3,800 करोड़ रुपए की आंगनबाड़ी बात कर रही है यहाँ पे, करोड़ क्या। और यहाँ पे 7,500 जो आपकी आंगनबाड़ियों के नंद घर के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिसमें 225 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा होगा। ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है। तो इस टाइप की जो अपनी न्यूज देखी है, इस न्यूज से अपने क्या समझ सकते हैं। इस न्यूज से एक तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो रहेगा, ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो आपकी ईसीसी आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ECCE
जो ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन होता है, ये जो कक्षा 6 तक के बच्चों को मतलब 6 साल की उम्र तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने का काम होता है। उसके बाद पहली क्लास में यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम ये जो ईसीसी के नाम की एक पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कोर्स करना होगा, कहाँ से किया होना जरूरी है, और ये सारी चीजें, और इसके अंदर कौन कौन है जो एड ऑन होगा, कौन कौन इंक्लूडेड होगा, किसको वरीयता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, ये सारी चीजें होनी है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से कह दिया है। और दूसरा, हम इन्होंने ये भी कह दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईयरली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो कोर्स है वो भी हम करवाया जाएगा। अब इन्होंने ये तक नहीं कहा कि कहां से करवाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आप एकदम धैर्य बनाए रखें, आप एकदम धैर्य बनाए रखें। आपको किसी टाइप की अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप कहीं से करो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, सभी टीचर्स अलग अलग जगह से करवा रहे हैं, कोई कहीं से करवा रहा है, कोई कहीं से करा रहा है, कोई कितने ही रुपए ले रहा है। अभी आप पैसे मत लुटाओ, मत कोर्स करो। आप इसी के अंदर स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा है, एकदम क्लियर हो गया इसके अंदर कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। प्री प्राइमरी वो तो आगे की बात है, भर्ती तो संभव है कि आएगी, वो तो आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई है उनको आपको ये कोर्स करवाएंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर इस न्यूज के आधार पे, इस बजट के आधार पे ऐसा लग रहा है, राजस्थान के अंदर आपको पता है डाइट कॉलेजों के अंदर 1700 सीट के ऊपर जो लागू किया था वो अभी तक शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन वो शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं को वहां से करवा के फिर एडमिशन देंगे। तो आप इसके अंदर एक जो बहुत सारे लोग हैं एनटीटी के लिए कह रहे थे कि हम एनटीटी कोर्स कर रहे हैं और एनटीटी करके यहाँ पे लग जाएंगे। और एनटीटी आपको पता है 2018 के अंदर भर्ती आई थी, उसी को रिवोल्यूशन के अंदर फिर से 2022 में निकाला गया। वो भर्ती अभी तक कंप्लीट करवाई नहीं गई। एनटीटी जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। ये ईसीसी कोर्स का बड़ा रूप है। और जो रीट होती है उसके जगह पहले काम लिया जाता था। अब यहाँ पे जैसे बीएड की जगह या बीएसटीसी की जगह, उसके बाद ये एनटीटी बंद होके वो बीएसटीसी बीएड वो शुरू हो गया। ये सारी प्रोसेस रही। लेकिन अभी इसके अंदर एनटीटी जो है वो भी कहीं जिक्र नहीं है, और एनटीटी नई शिक्षा नीति के अंदर भी जिक्र नहीं है। तो आप एनटीटी तो मत ही करें। एनटीटी बहुत लोग करवाते हैं प्राइवेट संस्थान से, बहुत सारी प्राइवेट संस्थान हैं उनसे करवाते हैं, लेकिन वहां से भी मत करें। आप किसी टाइप का एनटीटी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं एनटीटी में मत करें, और ईसीसी के लिए अभी धैर्य बनाए रखें। आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दे, तब हम आगे बढ़ें। जो करना चाह रहा है कि मैं ईसीसी कोर्स कर लूं, एक हमारे पास एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन होगी, तो आप चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बहुत जल्दी आप सभी के लिए यहाँ पे सूचनाएं मिलेगी कि ये कोर्स कर लीजिए, इनसे आप ये बन जाएंगे। तो अभी एक बार के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मुझे ऐसा लग रहा है एनटीटी भी आप नहीं भी करे तो सही रहेगा। फालतू खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास पैसे ज्यादा है, आपको लगता है कि मुझे करना है, तो बहुत सारे करवा रहे हैं, आप कहीं से भी एडमिशन ले लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरा बजट का सार अकॉर्डिंग मैंने आपको जो एनालिसिस था वो मैंने बता दिया। और जो मैंने पहले वीडियोस बना के आपको बताया था कि ये एनटीटी करा रहे हैं, 62,000 पदों पर भर्ती आएगी, ईसीसी एनटीटी कहाँ से करें, कौन सी कॉलेज से करें, इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें जिक्र की है। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने भी आपके सामने सर्च किया ईसीसी ORJAT सबसे टॉप पे वीडियोस आ रहे हैं, आप भी सर्च कर लीजिए, आपके सामने भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने उन वीडियोस के अंदर भी ये सारी चीजें लेकर आया हूं। भाई राजस्थान के अंदर एनटीटी भर्ती आती है, ईसीसी भर्ती आती है, तो उसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, कितनी उम्र वाले फॉर्म भर पाएंगे, ये सारी चीजें कवर की। लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे ये कोर्स करना ही करना है, तो आप देख लीजिए अपने स्तर पे। लेकिन मेरा मानना यह है अभी एक बार धैर्य बनाए रखें, कोई जरूरी नहीं है, और फिर देखेंगे जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तब कर लेंगे। यार क्या फर्क पड़ता है, अभी इतनी जल्दीबाजी करके एडमिशन ले, फिर नहीं हो, फिर फायदा क्या है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को मैंने अच्छे से जानकारी दी है और पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है। तो मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।